अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ पर इन फोकस। मैं हूं नादिया नकी। आप सब जानते हैं कि सैलाब की तबाहकारियां अब तक जारी हैं। अभी तक हम जो है वो रिलीफ के उस फेज से नहीं निकले जहां से लोगों को इवैक्यूएट कराना, वहां पर जहां पर अब तक पानी भरा हुआ है। बलूचिस्तान और सिंध सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं और ये कहना बिल्कुल गलत ना होगा कि आधे से ज़्यादा पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज के वजह से जो प्री मानसून आया और उससे जो तबाहकारियाँ हुई उससे डूब चुका है। आज हम मौजूद हैं, इस वक्त सखर हम आए हैं। पाकिस्तान नेवी की जानिब से बहुत ज़्यादा रिलीफ ऑपरेशन भी किया जा रहा है। मुख्तलिफ ऐसे अजला हैं सिंध के जो बहुत बुरी तरह मुतासर हुए हैं। आपने देखा कि मंचर लेक के हवाले से किस तरह से काटना पड़ा, गेट को खोलना पड़ा, बंद काटने पड़े, सेवन के टोल प्लाजा तक पानी गया और ये सारी चीज़ें इस हफ्ते पूरा होती रहीं। लेकिन इन तमाम लोगों तक जो सैलाब मुतासरीन हैं उन तक पहुंचाना सामान, कहीं ऐसी जगहें हैं कि इवैक्यूएट करके उनको बाहर लाया जाता है, कुछ ऐसी जगहें हैं कि जहां पर हवाई जो जिसे एयर ड्रॉपिंग कहते हैं, यानी कि हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए राशन ड्रॉप किया जाता है। बहुत सारे लोग इवैक्यूएट करने के लिए तैयार होते हैं। बहुत सारे लोग अभी भी जो कुछ भी उनके मकान बचे हैं उसमें रहना पसंद करते हैं और इसीलिए कोशिश यही है कि उन तक राशन पहुंचा दिया जाए। लेकिन सिर्फ बहुत सारे लोग रिलीफ कैंप्स में भी आपने देखा, जो हमने आपको मुख्तलिफ जगहों पर जाकर दिखाया कि किस तरह से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, कितने लोगों ने कराची का रुख कर रहे हैं। यानी जहाँ जहाँ इन मुतासरीन को बसाया जा सकता है, इनकी मदद की जा सकती है, आज भी इनको यकीनन बेइंतहा मदद की, इमदाद की ज़रूरत है। आज मैं मौजूद हूँ, हम सखर कराची से सखर आए हैं और यहाँ से हम इन हेलीकॉप्टर बज़रिया हेलीकॉप्टर दादू की तरफ जाएंगे। आपको कुछ दिखाएंगे भी कि किस तरह से पानी कहाँ कहाँ है। जब हम सखर के रास्ते आ रहे थे कराची से सखर, तो यकीन कीजिए कि जिनको आप वैसे फ़िज़ा में देखते हैं कि फ़ील्ड्स हैं, यानी कि एग्रीकल्चर फील्ड्स जिन्हें हम कहते हैं, खेत की डिमार्केशन होती है, अब वो लगता है कि स्विमिंग पूल की डिमार्केशन है। और कई जगह तो ये भी आपको नज़र नहीं आता, सिर्फ़ और सिर्फ पानी ही पानी, हर तरफ पानी ही पानी नज़र आता है। पाकिस्तान नेवी मुख्तलिफ NGOs के साथ मिलकर मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ में जा कर के काम कर रही है। उन तक जो सैलाब मुतासरीन हैं उन तक इमदाद भी पहुँचाई जा रही है। और जैसे मैंने आपको बताया कि चैलेंजेस बहुत सारे हैं, ये सिर्फ रिलीफ का काम ही अब तक चल रहा है। पाकिस्तान भर में 72 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर क्लाइमेट चेंज की वजह से मॉनसून ने जो तबाही मचाई है, उस तबाहकारियों की आज की जो हम आपको दिखाएंगे इन फोकस में, वो हम दिखाएंगे। दादू जाएंगे आपको लेकर और किस तरह से जो रिलीफ का काम है मुख्तलिफ तरीक़ों से वो किया जा रहा है, वो भी दिखाएंगे। आइए चलते हैं। कैप्टन शेर वली हमारे साथ हैं, ज़रा इनसे पूछते हैं कि अब तक कितने ऐसे ऑपरेशंस हो चुके हैं। और मैं ये भी आपको बताती चलूँ कि इसे ऑपरेशन मदद का नाम दिया गया है। कैप्टन साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा कि कहाँ पर इस वक्त हम जो ये परवाज़ शुरू कर रहे हैं, तो कहाँ से होते हुए और कहाँ तक जाएंगे? अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा आपको प्रीएम्बल बता देता हूँ, क्योंकि हम इस ऑपरेशन मदद में तकरीबन सिंस जुलाई वी आर ऑपरेटिंग, और हमने इनिशियली उथल एरिया और बेला एरिया में ऑपरेट किया, जो कि बहुत इफ़ेक्टेड था फ्लड से। वहाँ पे एरियल ड्रॉप्स किए, एवैक्यूएशंस किए फ्रॉम डाइवर्स्ड कंडीशन। और हमारी फ़्लाइट इस वक्त सकर एयरफील्ड पे स्टेशन हुई है, जिसमें सीकिंग एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर रहे हैं। इसी तरह हमारे जो फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट है, उससे हम जो रिलीफ गुड्स हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं यहाँ पे, और सब्सिक्वेंटली हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्लड इफ़ेक्टेड एरिया में। सकर के अराउंड लाड़काना है, दादू है, शहदाद कोट है, इसी तरह कंबर का एरिया है, और भी कुछ इसके जॉइनिंग विलेजेस हैं जो कि बहुत अफेक्टेड है फ्लड से, जिसका रोड नेटवर्क नहीं है। इसी तरह लोग स्ट्रैंडेड है। तो हमारी एयरक्राफ्ट ने ऑपरेशन मदद में, इसी तरह हमारे कुछ होवर क्राफ्ट भी हैं, ग्राउंड ट्रूप्स भी हैं, मेडिकल कैंप्स भी हमारे यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। इसमें हमने तकरीबन टन्स ऑफ जो रिलीफ गुड्स है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है थ्रू द एरियल प्लेटफॉर्म। इसी तरह हमने रोड नेटवर्क जहाँ पे अवेलेबल था वहाँ पे हमारे ट्रूप्स डिप्लॉयड हैं। फिर इसी तरह जिन लोगों को एवैक्यूएशन की ज़रूरत थी, तो उसको भी हमने एवैक्यूएट किया। एट टाइम्स लोग हमें मिले हैं छतों के ऊपर जिनके पास कुछ भी नहीं था, उनको हमने एवैक्यूएट किया।
और आज का जो ऑपरेशन का वीडियोस ऑपरेशन का एक हिस्सा है। हम डेली हमारा यहाँ पे जो फ़्लाइट है वो डेली सिंस मॉर्निंग टिल सनसेट यहाँ पे ये एक्टिविटी चल रही है। वेदर कंडीशंस थोड़ी सी हॉट हाश है क्योंकि गर्मी यहाँ पे ज़्यादा है, तो उसी तरह एयरक्राफ्ट की ऑपरेटिंग लिमिट्स को भी हमने रिस्पेक्ट करना होता है। बट नेवरदलेस जो भी टीम यहाँ पे डिप्लॉयड है, दे आर कमिटेड सिंस सनराइज़ टू सनसेट ये ऑपरेट करते हैं यहाँ पे, और कोशिश करते हैं कि हम डे लाइट में जितने अफेक्टेड एरिया को रीच कर सकते हैं वहाँ पे हम रिलीफ गुड्स भी पहुँचाएँ, और जो लोग स्ट्रैंडेड है उनको हम एवेक्यूएट भी कर सकते हैं। ये पूरा हम आपको फ़ज़ाई मनाज़िर दिखा रहे हैं इस वक्त कि किस तरह से दरियाए सिंध का पानी और सिंध की ज़मीन जो है वो किस हद तक तबाह हुई है इन सैलाबों से। क्लाइमेट चेंज की वजह से होने वाले पाकिस्तान में जो इस वक्त तबाही आई है उसका अंदाज़ा आप लगा नहीं सकते कि लोगों के माल मवेशी ज़मीन सब कुछ पानी में ख़त्म हो गया है। पहले जो 2010 में सैलाब आया था, कैप्टन ने हमें बताया वहाँ पे लो लाइंग एरिया से यहाँ पर नहीं था कहीं पानी, लेकिन इस वक्त ये रिवर बैंक्स तो चले आता ही है सैलाब, लेकिन उसके साथ साथ जिस कदर आगे तक हम देखते हैं पानी वो पहले कहीं नहीं नज़र आया था। इस वक्त आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान नेवी का दूसरा जो इस वक्त सी किंग हेलीकॉप्टर है वो आपको हेली नज़र आ रही है, ये भी इमदाद का काम कर रहा है। हमारी भी इस हेली के अंदर UAE से आई हुई इमदाद जो है वो तकसीम की जाएगी, और ये ऑपरेशन सुबह से लेकर शाम तक जारी रहता है जहां पर एयर ड्रॉपिंग्स की जाती है राशन बैग्स की। तो अब आप देख सकते हैं कि हम आगे की तरफ जा रहे हैं जहां पे इन्होंने रेकी की हुई है कि कौन कौन से एरियाज़ के अंदर आज इन्होंने इस राशन के पैकेज जो है वो गिराने हैं। ये आप देख सकते हैं इस पूरे राशन बैग्स का जो तरसील का सिलसिला है वो रहता है सुबह से स्टार्ट होते और शाम तक रहता है। कई जगहें ऐसी हैं जहां पर लोगों को आप देखें कि इवैक्यूएट भी किया जाता है, लेकिन हर थोड़ी देर में आपको नज़र आता है कुछ ज़रा सा फासले के बाद कि कुछ गांव हैं, कुछ गोठ हैं, यहाँ पर लोग रह रहे हैं। कई जगह पे आपको टेंट सिटीज़ भी नज़र आती है। इस वक्त जिस इलाके में हम पहुँचे हैं यहाँ पर एक गांव है जहाँ पर अब ये राशन के बैग तकसीम करेंगे। पाकिस्तान नेवी की तरफ से जो एयर ड्रॉपिंग की जाती है, और ये पूरा इस गांव का हमने एक पूरा नक्शा देखा है क्योंकि ये पूरा हेलीकॉप्टर हमें गोल दायरे में लेकर गया सिर्फ ये बताने के लिए, दिखाने के लिए कि यहाँ पे कितनी बड़ी तादाद में लोग सिर्फ उन सूखे हिस्से में बैठे हुए आपको नज़र आते हैं। हर तरफ पानी है। इस गांव का तो कुछ नहीं बचा, ना कोई ज़मीन नज़र आती है, ना कोई खेत बचा है, ना कोई मकान बचा है। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। क्लाइमेट चेंज के नतीजे में होने वाली पाकिस्तान में जो तबाही है इसका मंजर जो आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान में भी इस हवाले से इस पैमाने पर तबाही होगी ये किसी ने नहीं सोचा था। ये हम पहुंच चुके हैं गैबी डेडो और फरीदाबाद का इलाका है जहां पर ये राशन की तकसीम हो रही है। आप देख सकते हैं कि लोगों के घर में ये कुछ पक्के मकानात आपको नज़र आते हैं जिनकी दीवारें गिर चुकी हैं, लेकिन लोग चारों तरफ पानी में। डिस्ट्रिक्ट दादू में हम यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ लैंड होने के बाद अब यहाँ से जो जहाँ मैं खड़ी हूँ ये इंडस हाईवे जिसका आगे का सारा हिस्सा डूब चुका है, और इसमें वहाँ पर पहुँचने का एक ही रास्ता है कि पाकिस्तान नेवी हमें इन बोट्स के ज़रिए लेकर जा रही है, और ये पूरा रास्ता मीहड़ की तरफ जाता है। ये मेन इंडस हाईवे जो कि कनेक्ट करती है पंजाब तक ये जाती है। दिस इज़ अ लिंक रोड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो अब यहाँ से हम चलते हैं। इस वक्त यहाँ पर भी बहुत सारा ऑपरेशन पाकिस्तान नेवी की जानिब से किया जा रहा है, लोग मौजूद हैं, लेकिन इसमें बैठकर वो मज़ीद आगे तक हमको लेकर जाएंगे ताकि हम आपको दिखा सकें कि किस पैमाने पर यह तबाही हुई है। आइए चलते हैं। आपने देखा कि इस एयरक्राफ्ट में बैठकर हम बाकायदा जो इंडस हाईवे है उसके साथ साथ चलकर और हद निगाह तक जहाँ पे पानी जाता है ये हमल लेक नहीं है, बल्कि ये वो पानी है जो तमाम तर ज़मीन के ऊपर इस वक्त जो हमारे फसलें थी उधर है।
यहाँ पर हमारे साथ हैं कमांडर जवाद, पाकिस्तान नेवी से, इनसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये ज़रा मुझे बताइएगा, इस वक्त जहाँ हम हैं, हमारे नाजरीन को बताएं कि ये कौन सा इलाका है, ताल्लुका कौन सा है? हमने जहाँ से अपना ट्रांजिट स्टार्ट किया था वो खैरपुर नाथन शाह का एक इंडस हाईवे के ऊपर से ही किया था। इंडस हाईवे वहाँ पर कट हो गया था। उसके बाद हमने वहाँ से लॉन्चिंग पॉइंट बनाया, 2 होवरक्राफ्ट और 10 बोट्स हमने इस लॉन्चिंग पॉइंट पे रखे। अच्छा, अगर आप यहाँ पर आगे देखें तो राइट पे आगे खैरपुर नाथन शाह एक सिटी है और इट इज़ अ सिटी विद अ पॉपुलेशन ऑफ लाइक 900,000, बड़ी पॉपुलेशन है। और इसके साथ साथ आगे सारे बहुत सारे गांव हैं, तो बड़े बड़े और बहुत उसकी पॉपुलेशन काफ़ी है। अभी हमने वहाँ से स्टार्ट किया था, अब हम 4 to 5 किलोमीटर दूर आके ये गांव के करीब आ चुके हुए हैं। सही, हाँ, हाँ, ये जो गाँव ये आ रहा है, हाँ, ओके। दीज आर द विलेजेस जो कि इस खैरपुर नाथन शाह के ऑन द वे आते हैं। हमने जो तमाम एरिया है, क्योंकि यहाँ से निकलते हैं टिल नेक्स्ट 20 किलोमीटर्स, तो वो सारा का सारा एरिया इनंडेटेड है। अच्छा, जो पानी का लेवल है वो यहाँ पर 7 to 14 फीट का पानी का लेवल है। तो यहाँ ये तो जो करीब वाले एरियाज हैं सारे हमने इंडेट जितने इवैक्यूएट कर दी हैं। तो इनको इवैक्यूएट करके फिर कहाँ ले जाया गया है? अच्छा, इनको इवैक्यूएट करने के बाद हमारे पास अभी हमने एक टेंट सिटी बनाया है जो कल रात को ही इस्टेब्लिश किया है। ओके। अच्छा, उसके अलावा 530 टेंट्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कोऑपरेटिव है और हमने डिफरेंट एरियाज़ में, सब्जी मंडी में, उसके अलावा रिलीफ कैंप्स स्कूल्स के अंदर भी हमने बनाए हैं। उसमें जो पूरी फीडिंग है वो फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट खुद कर रही है और अलॉन्ग विद जो NGOs हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, आर्मी के साथ कर रहे हैं, तो उन NGOs के साथ वो भी हर एरिया, हर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने उनको एलोकेट किया हुआ है। तो अदरवाइज़ जो टेंट्स हैं, टेंट्स की शॉर्टेजेस बेतहाशा है। अभी भी लोग ऐसे हैं कि सिर्फ चारपाइयों पे रह रहे हैं, सिर्फ चारपाई रखी हुई हैं उस पर रह रहे हैं। प्लस जो चारपाइयों से ही दो चारपाई लगा के और उसी नीचे बेचारे अपना शेल्टर ले रहे हैं। तो बड़ी मिजरेबल लाइफ है। अच्छा, और आपने देखी गर्मी कितनी चल रही है, बहुत शदीद गर्मी है। मैं ये सोच रही हूँ कि क्या ये गर्मी जो यहाँ पर इस वक्त है, बिल्कुल लगता है जैसे आप जून और जुलाई में हैं, और डिस्ट्रिक्ट तो ये दादू है, राइट? असल में हमने इसीलिए मेडिकल कैंप्स लगा रहे हैं यहाँ पे। जो इससे सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है वो ये कि जो फ्लड वाटर है, बेचारों के पास पानी सीधा पीने को नहीं है, तो यही फ्लड वाटर भी पी रहे थे। अच्छा, एक तो ये चैलेंज था। दूसरा चैलेंज है गर्मी। गर्मी के हिसाब से हीट स्ट्रोक्स की सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं। हीट स्ट्रोक्स के लिए अभी इनका जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो भी इमरजेंसी के अंदर ही है। NGOs काफ़ी आ रही हैं और हम मेडिकल कैंप्स लगा रहे हैं डिफरेंट एरियाज़ के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पॉकेट्स भी हैं, यानी कि ये एक एरिया है जो आप देख रही हैं। हमने तो मेडिकल कैंप लगा दिया बाहर की तरफ। देयर आर प्लेसेस इनसाइड दो जो निकलना ही नहीं चाहते। अच्छा, तो लेकिन उन तक जो है वो आप लोग पहुंच पा रहे हैं कि जो लोग निकलना नहीं चाहते? क्योंकि जिस तरह हमसे हेली में आ रहे थे, हम देख रहे थे कि इनंडेटेड आबादीज़ हैं लेकिन रह वहीं पर रहे हैं। ऐसे ही है। जो निकलना नहीं चाह रहे हैं उसकी रीज़न ये है कि उनके अपने घर हैं, उसके अंदर माल पड़ा हुआ है, उसको फीड भी कर रहे हैं। प्लस जो उनके अपनी जो जितने भी सामान है वो उसको सिक्योरिटी दे रहे हैं। अब ऐसी और ये मैं समझता हूँ कि सही कर रहे हैं। उनको ऐसे लोगों को हम फीड अंदर ही कर रहे हैं। इन्हीं होवरक्राफ्ट से या जो बोट्स आप देख रही हैं, इन्हीं बोट्स से हम जाते हैं, उनको जाके उनको रिलीफ आइटम्स अंदर ही प्रोवाइड कर देते हैं ताकि वो भी सर्वाइवल डालें। तो इट्स ऑल सर्वाइवल। इन फोकस में आज हमारा मकसद है कि आपको न सिर्फ पाकिस्तान नेवी के जो रिलीफ वर्क है वो हम आपको दिखाएं, किस तरह से मुख्तलिफ NGOs मदद कर रही हैं, क्योंकि ये एक इतनी बड़ी, मैं कहूँगी इतना बड़ा सानहा है, जिस हिसाब से जिस पैमाने पर तबाही हुई है कि सब ने मिलकर काम करना होगा। मैं इस वक्त उस होवर एयरक्राफ्ट में बैठकर, अब हम यहाँ बंद हैं, ये जहाँ पहुँचे हैं मुज़फ़्फ़र शाह साहब जो कि मुर्तज़ा शाह साहब जो कि DC दादू हैं, वो हमारे साथ हैं। ये देख कर के मुझे तो पहले लगा कि मैं किसी झील के अंदर हूँ, लेकिन फिर अब हर तरफ जो घर डूबे नज़र आए कि 7 से 13 फीट के करीब पानी है यहाँ पर। तो ये अभी कम हुआ है, इससे भी ज़्यादा था क्या? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम खैरपुर नाथन शाह का जो इलाका है उसके गांव आदम खान सोलंगी में है और ये पूरा एरिया इंडंडेटेड है फ्लैश फ्लड्स और जो सैलाबी पानी है उसकी वजह से। सही। पीछे से जो बलूचिस्तान से जो सैलाबी रेले आ रहे थे उनका दबाव इतना शदीद था कि जो प्रोटेक्टिव बंद थे वो टूटे और पानी शहरों के अंदर दाखिल हो गया है।
तो उसी सिलसिले में जो है वो अभी हम यहाँ पे आए हुए हैं। जैसा कि हमारे साथ पाकिस्तान नेवी जो है वो बहुत ही शुरू से इसमें काम कर रही है। आपको पता है ज़िला इंतज़ामिया पहले रिस्पॉन्ड करती है, लेकिन जूँ इसकी जो है वो जो इसका जो पैमाना है वो बढ़ता गया, सही, तो ज़ाहिर है फिर हमें नेवी को भी इन्वॉल्व करना पड़ा। पाकिस्तान आर्मी भी हमारे साथ इन्वॉल्व है और हम मिलके जो है वो कोशिशें कर रहे हैं कि इनको रेस्क्यू और रिलीफ दें। पानी की जहाँ तक सूरत हाल है, ये बीच में काफ़ी जो है वो बढ़ा है। अब कल से हमें ख़बरें आना शुरू हुई हैं कि थोड़ा सा उतार अभी पानी में शुरू हुआ है। अच्छा। बट ये इतना जल्दी नहीं होगा, इसको कम से कम 2 से 3 महीने तो लगेंगे। ये जो पानी अब यहाँ से निकलना है, तो ये वही वाला पाथ लेगा जहाँ मंचर की तरफ जाएगा ये? जी बिल्कुल, ये पानी जो है वो बिल्कुल वापस अपनी कोर्स लेता हुआ, जो उसका जो नेचुरल कोर्स है वो लेता हुआ जो है वो मंचर की तरफ जाएगा MNV ड्रेन के थ्रू। अच्छा। और दूसरे जो इसके पस गिरदाई में वाटर कोर्सेज होंगे कुछ वहाँ, लेकिन मेन पानी जो है वो मंचर में जाएगा थ्रू MNV ड्रेन। अच्छा, अब सबसे ज़्यादा देखिए इस वक्त जो ये रिलीफ ऑपरेशन पूरा चल रहा है कि जिसमें लोगों को राशन की तकसीम हो रही है, मुझे कमांडर साहब ने ये भी बताया कि 7,000 से ज़ायद लोगों को रेस्क्यू भी किया जा चुका है। तो ये फरमाइएगा कि जो टेंट्स के अंदर लोग हैं, जो कि मैंने पहले से भी देखा कि बंद पे जहाँ जहाँ जगह है वहाँ हैं, वो कंडीशंस तो बड़ी ख़राब हैं। तो सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर क्या टेंट्स नहीं हैं? व्हाट इज़ इट? देखें, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट बहुत मैसिव है। मेरा ज़िला दादू इस वक्त जो है वो तकरीबन 90% ज़ेर आब है। कुछ शहरी इलाके हैं और इस किस्म के जो बंद हैं ये जो हैं वो हैं ड्राई एरियाज़ जहाँ पे लोग आके बैठे हैं। कॉन्स्टेंटली रेस्क्यू चल रहा है, टेंट्स और राशन की तकसीम भी जारी है, लेकिन जिस पैमाने की जो डिस्प्लेसमेंट है उस पैमाने पे जो है वो भी सामान की तरसीलात में आपको पता है थोड़ा सा मुश्किलात का सामना है। लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको जो है हम बरूए कार लाएं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें। इस सिलसिले में हमने तमाम सरकारी स्कूलों में रिलीफ कैंप्स कायम किए हुए हैं। उसके अंदर भी तकरीबन इस वक्त मेरे पास तकरीबन 30-35 हज़ार लोग जो हैं वो वहाँ पे हैं, जिनको हम 2 वक्त का खाना मुहैया कर रहे हैं। Okay. हमारी बड़ी कोशिश है कि हर जगह खाना पहुँचे। आई एम श्योर कमी कोताही होगी, कहीं देर कहीं सवेर, बट हम कोशिश हैं कि सबको रिलीफ और रेस्क्यू किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे DC दादू और कमांडर साहब जो कि इस वक्त SSG को यहाँ पर SSG कमांडो जो यहाँ पर हेड कर रहे हैं इस पूरे रिलीफ ऑपरेशन को। मैं सिर्फ एक चीज़ आपसे सर जानना चाहूँगी कि आगे जो पूरा इलाका है जिसमें जूही, मीहर, ये सब का जिक्र है कि बहुत पानी है, तो वहाँ पर भी क्या ये रिलीफ आप लोगों का जारी है? असल में इस तरह है कि हमने डिफरेंट लॉन्चिंग पॉइंट्स बनाए। वो एरिया बहुत बड़ा एरिया है, तो ये एक लॉन्चिंग पॉइंट से हम आ पाए थे जो कि इंशाह का है। दूसरा लॉन्चिंग पॉइंट है जो मेहड़ में बनाया है, तीसरा जोही में। फिर जो फरीदाबाद का एरिया है वो हमारे एक्सेस से ही बाहर है, क्योंकि बीच में 2-3 बंद आते हैं। सही। फिर वहाँ से जितनी रेस्क्यू एफर्ट हो रही है या के रिलीफ ऑपरेशंस हो रहे हैं वो थ्रू सीकिंग हेलीकॉप्टर जो नेवी के हैं उनसे हो रही है। Okay. तो हम इस तरह से पूरा एरिया दादू डिस्ट्रिक्ट का वो कवर कर रहे हैं। कितना पानी है ये? पानी मां घणा आहे, किथां पानी को पुॼऊं न, बचड़े नंढड़े आहिनि, मेरे 5 पुटे को औलाद गंज हाणे हिकिड़ा राशन मिलिया है क्या है। आप बताइए किस तरह से ज़िंदगी गुजर रही है? बस सर ऐसे सब धूप में बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएं। जब जाते हैं उधर सैलाब है, कुछ मिलता नहीं है खाने को, कुछ नहीं, इधर कुछ न कुछ तो मिलता है ना। होवरक्राफ्ट से हम आए थे, लेकिन हम जाएंगे बोट के ज़रिए ताकि मैं आपको और अच्छे तरीके से दिखा सकूं कि किस पैमाने पर यहाँ पर तबाही आई है। लोगों ने अपने माल मवेशी भी ला करके जो है वो यहाँ खड़े किए हुए हैं। राशन की तकसीम यहाँ हो चुकी है। अब चलते हैं यहाँ से और आपको ज़रा दिखाते हैं कि तबाही कितने बड़े पैमाने पर हुई है। किसी ने सोचा भी ना था कि हम इंडस हाईवे पर इस तरह से बोट्स के ज़रिए जो है वो अब किसी एक ड्राई पीस ऑफ लैंड पे जाएंगे। मैंने अभी देखा कि यहाँ पर इंडस हाईवे पे जो साइड में बोर्ड्स लगे होंगे कि आहिस्ता चलें, आगे आबादी है, वो मतलब आप सोचें कि अब ये सब पानी में। हमें बताया गया कि 7 फीट से 13 से आगे जाके 18 फीट तक का पानी है। ये बोट्स पाकिस्तान नेवी की रेस्क्यू बोट्स हैं। दूर आप देख सकते हैं सीधे हाथ के ऊपर मेरे कि अभी भी घर हैं और ये घर इनंडेटेड हैं। लोग ऊपर आप देखें कि ज़िंदगी बसर करने के लिए ऊपर छतों के ऊपर अपनी मौजूद हैं। यहाँ पर बिजली नहीं है क्योंकि जितने भी पोल्स हैं वो भी हमने वैसे भी देखा
और यहाँ उल्टे हाथ पर तो खैर सारे इलेक्ट्रिक पोल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है। हमें बताया गया कि पूरा फीडर जो है वो ही पानी के अंदर है। सो KN शाह सिटी जिसे खैरपुर नाथन शाह कहते हैं, आगे वो है और उसके बाद के ज़्यादातर इलाके आपको पता है। सो डिस्ट्रिक्ट दादू सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, वो इस तबाही का शिकार हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं खावर हमें बताएंगे कि यहाँ पर ये देखें पीछे मेरे ये मस्जिद है मेरे ख्याल से जो बिल्कुल डूब चुकी है ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है मैम। इस टाइम पे हम जिधर से गुजर रहे हैं, दिस इज़ KN शाह सिटी। तो यहाँ पे जो हाइट है पानी की, इट्स मोर देन लाइक 10 फीट राइट नाउ। और जो तबाही का जो रेस्क्यू का जो अमल मतलब जो शुरू हुआ है, जो बिगिनिंग हुई है, हम तो डेली के बेस पे 600 to 700 हम रेस्क्यू कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग हैं जो रिलक्टेंट हैं स्टिल बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस, वो अभी भी रिलक्टेंट हैं क्योंकि यहाँ के जो लोकल्स हैं उनके लिए जो उनका माल मवेशी वही एक ज़राए आमदनी है, तो उसको छोड़ के जाना उनके लिए थोड़ा सा मसला है। जैसे कि हमने पीछे देखा, अभी बहुत से लोग एक छोटे से ड्राई पैच के ऊपर बैठे भी हुए हैं। तो पाकिस्तान नेवी की जो बोट्स हैं वो डेली की बेसिस पे जितना भी राशन वगैरह हमें पीछे से आता है, जितना भी, तो हम उनको डेली के बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। और जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, मेडिसिन हैं, जो रिक्वायरमेंट हैं वो करते हैं। इसके अलावा हम मेडिकल एवैक्यूएशन कराते हैं अपने सीकिंग हेलीकॉप्टर से, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन और बच्चे होंगे राइट? यस मैम। और उनमें बहुत बीमारियाँ होंगी, उनकी अपनी नीड्स होंगी, तो महज खाना पहुँचाकर तो मतलब एक बेसिक है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है टू गिव देम क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, उनके लिए पीने का पानी हो, पता नहीं वॉशरूम्स बेचारे किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजली नहीं है, मच्छरों की बहुतात है। तो अभी आई थिंक ये बहुत बड़ी कलामिटी है। एग्जैक्टली मैम, ऐसे ही है। और बस हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम इनको जिस कोने पे भी हैं, लाइक ये तो KN शाह जो है वो थोड़ा करीब है, इसके अलावा जो इसके फर्दर अफेक्टेड एरियाज़ हैं लाइक गोज़ा एंड चंदन मोरी वगैरह, वो काफ़ी डिस्टेंस पे है, जिसमें हमारी बोट्स को काफ़ी टाइम भी लग जाता है। बट स्टिल माई टीम इज़ वर्किंग हार्ड इनफ, जो कि उस कोने पे उस जगह पे डेली के बेसिस पे हम कोशिश करते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन या रिलीफ ऑपरेशन हम कर सकें। और उनको जितना हमसे बन पड़ता है, इवन आर मेडिकल टीम, उनको हम ऑन बोर्ड लेके जाते हैं अपने साथ, ताकि वो जो है इनको बर वक्त जो फर्स्ट एड है जो वो प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो एक्सट्रीम इमरजेंसी केसेस होते हैं उनको हम एवैक्यूएट कर लेते हैं। यहाँ पर जहाँ जहाँ तक आपकी निगाह जा सकती है, जैसे कि मैंने आपको हेलीकॉप्टर से भी दिखाया थे मनाजिर, हर जगह पानी है। ये किसी ज़माने में ये इंडस हाईवे था, किसी ज़माने में ये खेत खलियान थे, शहर थे, लेकिन सब कुछ आप देखें कि आज पानी के अंदर हमें नज़र आता है। इवन जो बिजली का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके आपको खंबे नज़र आएंगे पानी में है। अच्छा, यहाँ से आगे एक इलाका है फरीदाबाद का, जहाँ पर हमने नेवी को देखा भी कि वो एयर ड्रॉप कर रहे हैं राशन के बैग्स। वो इलाका है जहाँ पर रोज़ाना के हिसाब से सांप के काटने के यानी स्नेक बाइट्स जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में हैं। अब आप सोच सकते हैं कि कितना, पहले तो ये पानी किसी तरह यहाँ से निकले, लोगों को निकाला जा रहा है। उन लोगों की आप सफरिंग समझने की कोशिश करें कि उनके पास उनकी हर चीज़ जो है वो इस पानी की नज़र हो चुकी है, पूरे घर जा चुके हैं, उनका रोज़गार जा चुका है, उनका जो लाइफ स्टॉक है वो जा चुका है, कई लोगों के अपने प्यारे मर चुके हैं। और अब जो बीमारियों के चैलेंजेस हैं वो भी बड़ा ज़्यादा पड़ रहे हैं। हमें यहाँ बताया जा रहा था गर्मी इतनी शदीद है कि बहुत मुश्किल है, लोगों को हीट स्ट्रोक हो रहे हैं, गैस्ट्रो की बीमारियाँ हो रही हैं, और इसमें कुछ मतलब किया नहीं जा सकता। आप कहीं इस पानी को ले जा नहीं सकते, बस आहिस्ता आहिस्ता ये पानी जो है वो रिसीड होगा और अपना रास्ता बनाता हुआ इसने दरियाए सिंध और दरियाए सिंध से फिर उसके बाद समंदर में जाना है। यहाँ से जितना पानी है ये जाता है मंछर की तरफ और मंछर से फिर इसका इखराज शुरू होगा। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सांप जो है वो पानी के अंदर आपको नज़र आ रहा है, और यही सांप के काटने के बहुत सारे जो हैं वो वाक़यात हुए हैं, जिसके बाद फिर उनको रेस्क्यू करना पड़ता है, फिर दवाएं अवेलेबल नहीं होती। अब आप देखिए किस तरह से वो खंबे के पीछे छुप रहा है। इंडस
हाईवे के ऊपर जब आप ट्रैवल करते थे तो ये पेट्रोल स्टेशन आता था। आज आप इस पेट्रोल स्टेशन को देख लीजिए, इससे अंदाज़ा लगाइए कि हर कुछ पानी में डूब चुका है। मैं जहाँ जहाँ देख रही हूँ एक घर मुझे नज़र आया, उसके तो बस सिर्फ एक छत पे से पानी गुजरना रह गया है। अच्छा, अब आप ये दूर देख सकते हैं वो जो हाई पॉइंट्स हैं, ये बंद के वो हाई पॉइंट्स हैं जहाँ पर लोगों ने अपने आपको वहाँ जा कर के, इसी तरह से आप देखेंगे इस पूरे इलाके में जहाँ जहाँ बंद पे हाई पॉइंट्स मौजूद हैं वहाँ लोग जाकर टेंट लगाकर, जो कुछ भी अवेलेबल है उनके पास, किसी को टेंट मुहैया है किसी को नहीं, वो इस तरह से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये हम वापस आ चुके हैं जहाँ से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था और बैठकर आपको लेकर गए थे कि किस तरह से पानी। आप लोग किस जगह से हो? वसई से खैरपुरनाथन शाह गए हम। खैरपुरनाथन शाह का। नाथन शाह गए। अच्छा, तो अब वहाँ पर आपके सारे घर हैं और खुद आप लोग यहाँ पर हैं? हम यहाँ पे, हमारी फैमिली से यहाँ पे 12 फुट तक पानी खड़ा हुआ है वहाँ पर। ये जो एमपी लोगों ने कुछ नहीं हमारा किया, कुछ नहीं। सुबह डूबने उन लोगों ने दिया है। दादू को ज़िले को बचाया, वो जो कामिल शाह है उसने उसको बचाया है, छोटे से ज़िले को बचाया है। ये 3, 4, 5 ताल के उसने बोल दिए हैं, इसे डूब दिए हैं। तक हमारे छत सारा गाँव डूब गया है। सामान ही हमने नहीं उठाया था पहले से। बहुत ज़्यादा हम देखने के बहुत, आप तो देख के आए हो, रिलीफ करके आए हो। जी बिल्कुल। इसलिए हमने कुछ नहीं किया। कश्ती पे लेते हैं 500 रुपया। अब 500 रुपया हमारे पास नहीं है जो हम जाएँ अपने घर का ख्याल करके आए। सक्खर में अब हम पहुंच चुके हैं दादू से। यहाँ पर सक्खर के अंदर एक टेंट सिटी बनाई गई है कि जहाँ जहाँ लोगों का नुकसान हुआ है उनको स्कूल के अंदर, डिफरेंट स्कूल्स के अंदर रिलीफ कैंप्स में रखा गया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब उनको वहाँ से निकाल के ताकि तदरीसी अमल जो है सक्खर के स्कूलों में उसका आगाज़ हो जाए। टेंट सिटी में इनको बसाया गया है और इनको मुख्तलिफ NGOs जो हैं वो खाने का एहतमाम कर रही हैं। और हमें बताया गया है कि अब इन सब की जो यहाँ पर फैमिलीज़ रह रही हैं, इनके जो लोग हैं यानी कि जो काम करने वाले मर्द हजरात हैं, उनसे कहा है कि कम से कम वो अपने इलाकों में जाकर दिन में काम करके यानी घर की देखें कि अगर वो बहाल किए जा सकते हैं, कि स्ट्रक्चर्स उनके ऐसे हैं, और उसके बाद फिर शाम में यहाँ पर आ जाए। भाई आप कहाँ से आए हो? ज़िला जैकबाद से। अच्छा, क्या हालात थे वहाँ, क्या काम करते थे? बारिश आया था, पानी आ गया, हमने कुछ नहीं निकाला, सिर्फ बच्चों को निकाला है। ये बच्चे अपने सामने हैं। अभी हमारे उधर घर ख़त्म हो गया, हमारे पास कुछ भी नहीं था, खाने का भी कुछ नहीं था। ये फ़ौजियों ने मेहरबानी किया है, हमारे को टेंट लगा के दिया है, हमारे को राशन वगैरह दिया है। इन लोगों का बहुत बड़ा मेहरबानी हमारे साथ, ये फ़ौज हमारे साथ मदद कर रहा है। जी, तो अब मुझे ये बताएं कि अब पानी आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू हुआ है वहाँ से? जी, अभी तो हमारे को 10-15 दिन हो गए, हम इधर ही, अभी हम नहीं गया उधर। जी। और चाहते क्या हो? वापस जाना चाहते हो? हाँ अपना जी, काम वापस। करना चाहते हो? जी जाएगा। अभी तो हमारे जो घर था वो भी हमारा ख़त्म हो गया, तो अभी तो हमारा भी उधर कुछ भी नहीं है। कहाँ से आए हो आप? ये बलूचिस्तान से आए हैं, उस्तामा मंस की साइड से, जाफराबाद ज़िला है उधर से। जाफराबाद से? जी, झलमक्सी से थोड़ा आगे है। और फिर उसके बाद यहाँ सक्खर आ गए? जी हाँ, कैसे? सिर्फ बच्चों को लेकर यहाँ पहुँचे थे। कुछ बाइक पर ले आए, कुछ रश्के पर, उसने भाई ने निकाला हमारे को, हम लेकर इधर पहुँचे हैं। इधर भाइयों ने हमारे को कुछ रहने के लिए घर पर दिया है, अभी हम रह रहे हैं। ये आपको बता रहे हैं कि इनको बाकायदा रेस्क्यू किया गया और आई एम श्योर कि हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए रेस्क्यू किया गया था। ये वो लोग हैं और इस वक्त यहाँ पर आकर इधर टेंट में जो टेंट की सिटी बसाई गई है, इसमें रह रहे हैं। दोनों बच्चे आपके हैं? तीनों? 5 हैं बाजी मेरे। 5 है माशाल्लाह। जी हाँ। अच्छा, तो यहाँ पर अब कैसे गुजर बसर हो रही है? बस शुक्र है, बैठे हुए हैं, खाना दाना देते हैं, सर वाले खाते हैं, सब कुछ है। बच्चे बैठे हुए हैं, शुक्र है अल्लाह का, फिर भी जान बच गई। सामान दामान कुछ भी नहीं निकाला है, एक भी। काम क्या करते थे? वो उधर हमारी ये थी, क्या बोलते हैं, चावल था हमारा, वो ख़त्म हो गया सारा। जान बचाई, वो उधर से निकाला, कुछ भी नहीं, अभी भी पड़ा हुआ है उधर, जो हमारे घर के रहे उधर ऊपर लोगों को निकाला बस। कहाँ से आई हैं? दुब्बर से आए हैं जी, दुब्बर से। अच्छा। हाँ, जगह बगह गिर गई, जगह नहीं थी बैठने के लिए, जब यहाँ पे आए जगह बगह सारी डूब गई, कहाँ जाए बचे उठा के। जब भी यहाँ पे आए तो फौजी ने मदद की, टेंट लगा के दिया। 4 दिन से यहाँ पे हैं। 4 दिन से? हाँ, 4 दिन से। यहाँ से पहले तो हाल में थे। हाँ, वो बता रहे थे कि पहले जो है स्कूल्स के अंदर रिलीफ कैंप्स था और फिर उसके बाद 4 दिन हुए
फिर इनको यहाँ पर लाया गया है। गलियासिन जा बोड थी वई, बरसात तमामु वधी वई, घरनि जूं 2 जायूं हुयूं, 2 टई पियूं, असां मजबूर थी वियासीं, अची रोडनि ते वेठासीं। शाबाश आहे, शुक्र अलहमदुलिल्लाह फ़ौज जा, शुक्र अलहमदुलिल्लाह फ़ौज असांजी जेका मदद कई गवर्नमेंट पाकिस्तान जी, असांजी हिन महिल टेंट बेंट ॾिनई, असांजी बिल्कुल असांजी खिदमत कई आहे फ़ौज असांजी। सबकी वही कहानी है जो सैलाब मुतासरीन है कि किसी की फसल चली गई, किसी का माल मवेशी बह गया, लेकिन सब अपनी जान बचाकर जो है वो सड़क पर थे। उन्होंने कहा कि और फिर वहाँ से जो है इनको यहाँ पर रेस्क्यू करके लाया गया और इस वक्त ये टेंट के अंदर रह रहे हैं। अब देखना ये है कि जितना हमने अभी आपको पानी दिखाया, ये पानी जैसे जैसे उतरेगा वो जगह खुश्क होगी, फिर वो सिलसिले का आगाज़ होगा। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि जितने बड़े पैमाने पर ये डिस्प्लेसमेंट हुई है, ये बहुत बड़ी डिस्प्लेसमेंट है और बस इनको वापस उनकी जो बहाली है उसमें बड़ा वक्त दरकार है। बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर आप रोड का देख लें, रेल का देख लें, पावर का देख लीजिए यानी एनर्जी सेक्टर का, फिर घर देख लीजिए, स्कूल देख लें, मसाजिद देख लें, हर चीज़ सैलाब ने तबाह कर दी है। अभी सबसे पहले जब मैं यहाँ पर जिससे भी जो रिलीफ के काम कर रहे हैं उनसे वो कहते हैं देखिए हमारा सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो काम है या जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि रेस्क्यू करना है हमने लोगों को, और उसके बाद जो है हमने उनको रिलीफ फराम करनी है, उन्हें खाना देना है, उन्हें एक छत देनी है ताकि कम से कम वो एक शेल्टर के अंदर तो कम से कम हो। कमांडर उनीब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिवली इस खैमा बस्ती को एक तरह से कमांड भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। क्या चैलेंजेस हैं आपको इस वक्त दरपेश इस खैमा बस्ती को लेकर? जी बिल्कुल, इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये जो नागहानी आफत आई है इसमें बहुत से लोग मुतासिर हुए हैं और ये हमारी एक छोटी सी काविश है जिसके तहत हमने कुछ लोगों को यहाँ पे आबाद किया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको बढ़ाएं। अभी यहाँ पे तकरीबन 100 खैमे लग चुके हैं और उसकी तादाद हम बढ़ा के 200-250 तक लेकर जाना चाह रहे हैं ताकि जितने भी लोगों मुतासिर हुए हैं मैक्सिमम को यहाँ पे लाया जा सके और उनको दोबारा से आबाद किया जा सके। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि जैसे मैं अभी कुछ से बात कर रही थी, बड़े दूर दराज इलाकों से आए हुए हैं, उनमें से कुछ वो थे जिनको रेस्क्यू करके लाया गया है? जी बिल्कुल, इस वक्त जो पाकिस्तान नेवी की रेस्क्यू टीमें हैं वो ज़िला दर ज़िला फैली हुई हैं और हर ज़िले में वो ये ऑपरेशन कंडक्ट कर रही हैं। तो जितने लोगों को भी रेस्क्यू किया जा सकता है, अगर उनको कोई सर छुपाने की जगह मिल जाती है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे कंबर शहदाद कोर्ट से भी लोग आए हुए हैं जो कि यहाँ पर आबाद हुए हैं और ज़्यादातर लोग सखर की वसीनिटी के हैं और हमारी अभी कोशिश है कि हम लोग जो स्कूलों में आबाद हैं, जो IDPs हैं, उनको यहाँ पे मूव करें ताकि स्कूलों को फंक्शनल किया जा सके। थैंक यू सो मच। आपने देखा कि स्कूलों को फंक्शन करने के हवाले से उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि स्कूल भी फंक्शन हो जाएं। ये खैमा बस्ती सेटअप कर दी गई है, ना सिर्फ कंबर शहदाद कोट बल्कि आपने देखा कि बलूचिस्तान से भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं। ये है कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग हैं इस वक्त, बस इनको जल्द से जल्द रिलीफ फराम करनी है। बहुत से इलाके तो हमने आज आपको दिखाए कि जहाँ बंद से ही लोग नहीं उतर रहे। आज के इन फोकस प्रोग्राम में हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि सैलाब ने किस हद तक सिंध में तबाही फैलाई है, कहाँ कहाँ पानी है, कितने लोगों का नुकसान हुआ है, कितनी ज़मीन का नुकसान हुआ है, कितनी जानों का ज़िया हुआ है, कितनी ज़िंदगियाँ अब इस वक्त सिर्फ एक शेल्टर के लिए हैं, यानी कि इस उम्मीद पर कि कहीं ना कहीं से उन्हें छत मिल जाएगी और इस उम्मीद पर कि आगे उनकी ज़िंदगी किसी न किसी सूरत जल्द से जल्द बहाल भी हो सकेगी। लेकिन जो पानी है, अभी तो आपने देखा कि मंशर के हवाले से कहाँ कहाँ कट लगाए गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस तबाही का कहीं ना कहीं अजाला ज़रूर होगा और जल्द से जल्द लोगों की दादरसी भी हो जाएगी और जहाँ जहाँ तक टीमें नहीं पहुँची हैं वहाँ भी पहुँच जाएंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।